17 नवंबर को इफ्तिताही घंटी से पहले जानने के लिए 10 चीजें। हिंदुस्तानी इक्विटी बेंचमार्क्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 बुध के रोज मनफी आगाज करने का इम्कान है, जो वॉल स्ट्रीट पर रातों रात फायदा उठाने के बावजूद दीगर एशियाई मंडियों में कमजोरी का सुराग लगाते हैं। सुबह 7:39 बजे सिंगापुर एक्सचेंज पर निफ्टी फ्यूचर ट्रेडिंग निफ्टी इंडेक्स का इब्तिदाई इशारे 57.5 पॉइंट्स 0.3% गिरकर 17,947.5 पर था, जो दलाल स्ट्रीट पर आगे कमजोर आगाज की तजवीज़ करता है। वॉल स्ट्रीट सारिफीन के स्टॉक ने मंगल को वॉल स्ट्रीट को ऊंचा कर दिया क्योंकि वॉलमार्ट ने एक मजबूत ततील से माही की पेशगोई की है और माहाना खुर्दा फरोख्त तवक्कुआत को मात दे रही है, जिससे सरमायाकारों को फेडरल रिजर्व की जानिब से सख्त इक़दामात पर माजी की गैर यकीनी सूरत हाल को देखने में मदद मिलती है। आदाद व शुमार से पता चलता है कि अक्टूबर में खुर्दा फरोख्त में इजाफा हुआ क्योंकि ऐसा लगता है कि अमरीकियों ने सप्लाई चीन के खदशात के दरमियान खाली शेल्फों से बचने के लिए छुट्टियों की खरीदारी जल्द शुरू कर दी है, जिससे मईशत को चौथी तिमाही के आगाज में एक लिफ्ट मिल गई। एशियाई अलिफाकूट्स मजबूत अमरीकी मुआशी अदाद व शुमार के बाद वॉल स्ट्रीट के हिस्स ट्रेजरी की पैदावार और डॉलर को उठाने और सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के लिए मजीद मुतालिबात की हौसला अफजाई के बाद बुध के रोज ज्यादातर एशियाई स्टॉक में कमी वाक़ हुई। डी स्ट्रीट आलमी मंडियों में मिले जले रुझान के दरमियान रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक और SBI में भारी फरोख्त की वजह से मंगल को बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी गिर गए। 30 हिस्स वाला इंडेक्स 396.34 पॉइंट्स 0.65% कमी के बाद 60,322.37 पर बंद हुआ। इंडेक्स दिन के कारोबार में 60,802.79 पॉइंट्स की ऊंचाई और 60,199.56 की कम सतह पर पहुंच गया। 50 इशू वाला निफ्टी 110.25 पॉइंट्स 0.61% गिरकर 18,000 की सतह से नीचे 17,999.20 पर खत्म हुआ। खाम तेल गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी पेट्रोल के ज़खायर में तवक्को से ज़्यादा कमी के बाद बुध के रोज़ तेल की कीमतों में कमी आई, जिससे बाइडन इंतज़ामिया पर पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए हंगामी ज़खायर से तेल जारी करने का दबाव बढ़ सकता है। US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर 0.211 GMT पर 76 सेंट 0.9% गिरकर $80.00 फी बैरल हो गया, जिसमें मंगल से 12 सेंट के नुकसान में तोसी हुई। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 72 सेंट 0.9% गिरकर $82.71 पर आ गए, जिससे मंगल से 38 सेंट का फायदा खत्म हुआ। ईंधन की कीमतें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुध को मुसलसल 13 दिन ईंधन की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की। इससे पहले 4 नवंबर को हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी ताकि कीमतों को रिकॉर्ड की बुलंद सतह से थोड़ा नीचे लाया जा सके। इस वक्त दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103.97 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत 86.67 रुपये फी लीटर है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिलतरतीब 109.98 रुपये फी लीटर और 94.14 रुपये फी लीटर हैं। डॉलर मंगल के रोज डॉलर 16 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जब अदाद व शुमार से पता चलता है कि अमरीकी सारिफीन ने बढ़ती हुई कीमतों को माजी में देखा और खुर्दा फरोख्त को पिछले महीने की तवक्को से ज्यादा बढ़ा दिया, जबकि तरक्की के खदशात और यूरोप में COVID-19 के मामलात में इजाफे के दरमियान यूरो में कमी वाक़ हुई। अक्टूबर में अमरीकी खुर्दा फरोख्त में 1.7% इजाफा हुआ, जो कि 1.4% इजाफे की मुत्तफ़िका तवक्कुआत में सरे फहरिस्त है। इम्कान है कि अमरीकियों ने अपनी छुट्टियों की खरीदारी जल्द शुरू कर दी ताकि कुछ सामान की किल्लत के दरमियान खाली शेल्फों से बच सकें, क्योंकि जारी वबाई अमराज ने सप्लाई चीन को निचोड़ दिया है। सोना HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक मुस्बत आलमी इशारे की वजह से मंगल को यहां सपाट मार्केट्स में सोने की कीमत 94 रुपये बढ़कर 48,388 रुपये फी 10 ग्राम हो गए। गुज़िश्ता तिजारत में कीमती धात 48,294 रुपये फी 10 ग्राम पर तय हुई थी। ताहम चांदी की कीमत 88 रुपये की कमी के साथ 65,489 रुपये फी किलोग्राम रह गई, जो गुज़िश्ता तिजारत में 65,577 रुपये फी किलोग्राम थे।
बैन अल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत $1,866 फी औंस और चांदी की कीमत $25.09 फी औंस रही। बटकवाय की कीमतें अक्टूबर के बाद अपनी कम तरीन सतह पर आ गई हैं और फिर अपने नुकसानात की तलाफी के लिए लड़ रहे हैं। डेटा के मुताबिक दुनिया की सबसे नुमायां डिजिटल करेंसी आज $58,673.84 पर गिर गई। मार्केट्स रेगुलेटर ने मंगल को स्टॉक एक्सचेंज में दायर करदा ड्राफ्ट स्कीमों की कार्रवाई के लिए रहनुमा उसूलों पर नज़रसानी की। सीबी ने एक सर्कुलर में कहा, इन तरामीम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि तस्लीम शुदा स्टॉक एक्सचेंजेस ड्राफ्ट स्कीमों को सिर्फ इस बात पर मुकम्मल तौर पर यकीन होने पर सीबी को भेजें कि दर्ज शुदा इदारा सीबी एक्ट, कवायद, ज़वाबित और सर्कुलर की तामील करता है। सीबी ने एक सर्कुलर में कहा, दर्ज शुदा इदारे को कुछ दस्तावेज़ात एक्सचेंज में जमा कराने की ज़रूरत होती है, जिसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट भी शामिल होती है।